उसके बारे में, कैसे जेईई और नीट में न्यूमेरिकल आता है उसको सोल्व करने का यहाँ तरीका सीखेंगे। तो पहले मैं चार्ज से शुरू कर रहा हूँ, बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे चार्ज का, फिर उसका न्यूमेरिकल करेंगे, देन फोर्स पढ़ेंगे, उसका न्यूमेरिकल करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज क्या होता है, जनरली रेस्ट में होता है, मतलब मूव करता है लेकिन बहुत स्लो, जनरली मानकर चलते हैं रेस्ट में होता है। तो पहले चार्ज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहला स्टडी करेंगे अपन चार्ज के बारे में, चार्ज के बारे में। अब देखो चार्ज पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है, चार्ज पॉजिटिव और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव। अच्छा, यहां से चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर 90 कूलम। अच्छा, एसआई यूनिट चार्ज का क्या होता है, कूलम। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, कूलम जिसको सी से लिखते हैं। क्लियर। चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, कभी कभी लिख सकते हैं चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। वन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 90 कूलम। और वन प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, वन प्रोटॉन पे चार्ज होता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90 कूलम के बराबर होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। वन एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट किया गया, वन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर 90 कूलम के बराबर होता है। क्लियर है। अब देखना इसमें, अब हम कैसे फॉर्मूला डिराइव करते हैं और कैसे क्वेश्चन करना पड़ेगा, अपने कैसे क्वेश्चन करेंगे उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे वन इलेक्ट्रॉन पे अगर बात करते हैं, वन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 90 कूलम। तो कोई पूछे आपसे कि टू इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, तो क्या करोगे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 90 कूलम में 2 करोगे। वैसा कुछ ने पूछा कि थ्री इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा भाई साहब, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर 90 कूलम इंटू 3 करोगे। और वैसे ही किसी ने पूछ दिया कि n इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, जब 3 के लिए 3 से इंटू कर रहे हैं, n के लिए कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -90 इंटू n कूलम के बराबर होगा। मतलब कि n इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है इतना के बराबर होता है। मतलब चार्ज ऑन n इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन n इलेक्ट्रॉन मैं यहां से लिख सकता हूं, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन पे 2 से इंटू, 3 इलेक्ट्रॉन पे 3 से इंटू, n इलेक्ट्रॉन पे n से इंटू कर दिए। तो यहां से क्या निकल गया, चार्ज ऑन n इलेक्ट्रॉन, ऐसा लिख सकते हैं चार्ज ऑन, अगर 2 इलेक्ट्रॉन पूछे तो ये लिखेंगे, तो वैसे ही चार्ज ऑन n इलेक्ट्रॉन, और चार्ज किसे लिखते हैं, q से, कितना हो गया -1.6 इंटू 10 टू द पावर 90 इंटू n। तो यहां से फॉर्मूला मेरे दोस्त डिराइव हो गया, इसको लेट कर लेंगे E, चार्ज को मान लेंगे E। तो यहां से डिराइव हो गया Q इक्वल टू फॉर्मूला, Q इक्वल टू E इंटू n। अच्छा, E इक्वल टू अपने को याद रखना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 90 कूलम के बराबर होता है, Q इक्वल टू n। तो इसी को लिखा जाता है Q इक्वल टू n। मतलब कहीं भी आपको चार्ज निकालना है, एक फॉर्मूला डिराइव भी करते हैं, वे फॉर्मूला याद रखना। Q इक्वल टू क्या होता है, n इंटू n, n का वैल्यू 2। अगर आपका कोई पूछे कि 2 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, तो 2 रख देना यहाँ पे, E का वैल्यू रख देना 1.6 इंटू 10 टू द पावर 90 कूलम। अब यहाँ से एक तो ये फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे, n क्या है, वेयर n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो यहां से लिख सकते हैं n इक्वल टू q, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहीं निकालना पड़े आपको तो चार्ज अपॉन क्या हो जाएगा E, और चार्ज E का वैल्यू हमेशा बोलना मत, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 90 कूलम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, और चार्ज पूछे तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है। चार्ज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू E, और E का वैल्यू क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 90 कूलम। डिराइव भी कर चुके हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे इन्हीं दोनों फॉर्मूले से।
अब देखो यहां से कोई आपसे पूछ दे कि 1 कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। 1 कूलम में कितना होगा, है ना, 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। अब भी बताया क्या निकालना है अपने को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो अपने फॉर्मूला क्या कहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज अपॉन ई। चार्ज अपॉन क्या होता है, ई। अच्छा, चार्ज क्यू की वैल्यू कितना दिया, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 90 कूलम ले लेंगे। 1.6 इंटू 10 टू द पावर 90 कूलम ले लेंगे। अब यहां से क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, इस कॉलम इंटू माइनस है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इनको डिवाइड कर लो, डेसिमल है ऊपर शिफ्ट कर लेना, तो 10/16 इंटू 10 टू द पावर 90। जब इनको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.625 इंटू 10 टू द पावर 90। एक शिफ्ट करो डेसिमल इधर, तो पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 10 टू द पावर 80 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। क्लियर हो जाएगा। यहाँ से निकल जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम, याद रखना 6.25 इंटू 10 टू द पावर 80 इलेक्ट्रॉन, 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। अब देखना है यहां से, अब एक और अपने पास फॉर्मूला आ गया है, अपने पास एक और फॉर्मूला आ गया है कि 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। तो कोई पूछे आपसे तीसरा फॉर्मूला अपने पास डिराइव हो चुका है कि 2 कूलम में भैया कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इंटू 2 कर देना, इतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर 3 कूलम में पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इंटू 3 इलेक्ट्रॉन कर देना है। क्लियर। यहाँ से तीसरा फॉर्मूला डिराइव हो गया। अच्छा, कहीं कहीं माइक्रो कूलम में दिया रहता है, तो उसके बारे में भी अपन देख लेते हैं, उसके बारे में भी देख लेते हैं। माइक्रो कूलम में कहीं पूछे, माइक्रो कूलम का मतलब होता है माइक्रो कूलम इक्वल टू हो जाएगा, माइक्रो कूलम इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर -6 कूलम के बराबर हो जाएगा। माइक्रो मतलब 10 टू द पावर, मिली कूलम लिखा रहता है 10 टू द पावर -3 कूलम वाला, और नैनो कूलम में लिखा रहता है 10 टू द पावर 9 कूलम मानना, याद रखना। इसका मतलब होता है माइक्रो कूलम, 1 माइक्रो कूलम मतलब 10 टू द पावर -6 कूलम के बराबर। क्लियर है। यहां तक तो सब कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन। अगर माइक्रो में दिया रहे तो कूलम में बदल लेंगे और फिर क्वेश्चन कर लेंगे आसानी से। ठीक है। अब देखना है यहां से, अब कभी कभी इसमें मोल भी दे देता है। मोल दिया रहे तो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, और चीजें दिया रहे तो कैसे कैलकुलेट करें। इसमें पूछ दे, जैसे मान लो कि सोडियम में पूछे कि कितना चार्ज होगा, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। एटॉमिक नंबर जब 11 होता है तो एटॉमिक नंबर सोडियम का 11, तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितना हो जाएगा, 11। प्रोटॉन भी कितना होगा इसमें, 11। मतलब कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये भी ध्यान आपको रखना है। पूछ देगा कि सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 90 कूलम। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इतना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, तो इससे इंटू करना पड़ेगा आपको। क्लियर है। तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब कभी कभी क्या करता है कि घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देता है इस तरह से, मोल के टर्म में दे दिया रहता है। तो कहीं भी देखो आपको मोल दिया रहा है तो कैसे निकालोगे चार्ज, कहीं भी मोल दिया रहा है तो कहीं भी मोल दिया रहा है नंबर ऑफ मोल दिया रहा है तो मोल होता है वेट अपॉन मोलर मास। यहां से मोल निकाल लेना। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कुछ भी हो, होता है नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रोस नंबर 2 इंटू 10 टू द पावर 23, है ना, एवोगाड्रोस नंबर। तो यहां से अगर नंबर ऑफ पार्टिकल निकल जाए तो आराम से अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पूछे तो नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रोस नंबर निकाल सकते हैं। यहां से निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल में क्या हो सकता है, चार्ज हो सकता है, मतलब आयन हो सकता है, एटम हो सकता है ना,
मोलिकुल्स हो सकता है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे तो नंबर ऑफ मोलिकुल्स 6.0 × 1023 पार्टिकल्स करके, यहाँ से पार्टिकल्स करके भी निकाल सकते हैं। तो आपको कभी भी वेट दिया रहे तो अपन मोलर मास निकालेंगे, मोल निकाल लेंगे, मोल निकाल लेंगे, वेट दिया रहे तो मोल निकाल लेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स क्या हो सकता है, आयन, एटम, मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रोस नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ ये भी कंसेप्ट आपको यूज कभी कभी करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन दिया है। ठीक है, इस तरह से अपन चार्ज से क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी होता है इसमें चार्ज, इसमें यूज होगा चार्ज को सिंपली, चार्ज का प्रॉपर्टी होता है, चार्ज का प्रॉपर्टी होता है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर मतलब सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड होता है, इसको सिंपली एडिट किया जाता है, एडिटिविटी मतलब सिंपली एडिट, सिंपली एडिट मतलब कि अगर सिस्टम पे कहीं चार्ज Q1 Q2 माइनस Q3 दिया है तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2 माइनस का Q3 लिख सकते हैं, मतलब कि सिंपली एडिट कर सकते हैं। जैसे कैसे सिस्टम पे यहाँ पे मान लो कि सिस्टम है और इसमें दिया है 2 माइक्रोकूलम या 2 कूलम, यहाँ पे 5 माइक्रोकूलम और यहाँ पे दिया है प्लस 10 कूलम दिया है, 10 कूलम में ले लेते हैं तो इसको ऐड कर दो, प्लस वाले के साथ ऐड करो कितना देगा 12 और माइनस 5 लिख देंगे, कितना देगा 7 कूलम, मतलब सिंपली ऐड कर सकते हैं। इसमें डायरेक्शन ढूंढने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। दूसरा प्रॉपर्टी होता है चार्ज का कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज हमेशा क्या रहेगा, नेट चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मतलब मान लो कि इस पे चार्ज जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम पे चार्ज मान लो, सिंपल एग्जांपल अभी ले लेते हैं, अगर मान लो किसी एटम पे चार्ज कितना है 10 कूलम है, तो टूटने के बाद भी इसमें जितना रहेगा आफ्टर टूटने के बाद भी, इसमें 10 है तो लास्ट में टूटने के बाद भी ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। जैसे यूरेनियम के एग्जांपल अपन ले लेते हैं। दूसरा होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लिख लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब हमेशा चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। जैसे मान लो कि ये एटम है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, मतलब ये प्लस है, तो n इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, ऐसा लिखेंगे। ये जितना लॉस करेगा, जितना लॉस करेगा उतना ही क्या करेगा, गेन करेगा, मतलब कंजर्व ही रहेगा, है ना, कभी भी डिस्ट्रॉयड नहीं होगा। जैसे यूरेनियम का एग्जांपल ले सकते हैं अपन, यूरेनियम है ये 92 होता है, ठीक है, ये 235 होता है ना, यूरेनियम का एग्जांपल ले 238, ये टूटता है थ्योरियम TH 90 प्लस हीलियम में, समझ हीलियम हो जाएगा 4, इसमें से 4 माइनस करो तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखना है इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, एटॉमिक नंबर को शो करता है, नीचे वाला ये भी एटॉमिक नंबर को शो करता है, मतलब जितना एटॉमिक नंबर उतना ही उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 92 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं 90, यहाँ पे कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, देखो ऐड करो, यहाँ भी 92 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 92 इलेक्ट्रॉन, मतलब हमेशा चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो कहीं भी जितना लॉस करेगा, आपको कंसेप्ट सिंपल लगाना है कि मान लो किसी एटम पे चार्ज x है, x लॉस कर रहा है, तो ये x क्या होगा, गेन करेगा, जो लॉस करेगा उसमें प्लस लिख लेना और जो गेन करेगा उसमें माइनस लिख लेना। इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, क्लियर है। अब इसे क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, two bodies A and B, two bodies A and B carry charge -3.0 microcoulomb and -0.44 microcoulomb. How many electrons should be transferred from A to B
A to B, so they are require equal charge, so they require इक्वल चार्जेस। टू बॉडी के ए एंड बी कैरी चार्ज इतना। दो बॉडीज है, समझना है यहाँ पे, दो बॉडीज है, ए है और एक बी है। पहले वाले पे चार्ज है -3 माइक्रोकूलम और दूसरे वाले पे है -0.4 माइक्रोकूलम। ये बोल रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी ट्रांसफर, कितना इलेक्ट्रॉन इससे ट्रांसफर होगा ए से बी तक कि इस पे इक्वल चार्ज आ जाए। तो मान रहे हैं कि इसमें से n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो n इसको दे रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इससे निकल रहा है इसमें, तो इसमें प्लस होगा और जिसमें जा रहा है उसमें लिख लेना माइनस होगा। मान लो कि n इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल रहा है, तो n इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, पता नहीं है, x भी मान सकते हो, x भी मान सकते हो। मान लो कि इसमें से x इलेक्ट्रॉन निकला, तो इसमें भी x इलेक्ट्रॉन गया होगा, ठीक है। जब मान लो n इलेक्ट्रॉन अभी बाद में चार्ज कन्वर्ट करेंगे तब लिखेंगे। माना कि n इलेक्ट्रॉन इससे निकल रहा है, n इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, यहां से n निकालना अपने को, तो टोटल चार्ज कितना होगा। देखो ये बॉडी है, इस पे -3 माइक्रोकूलम चार्ज है, n इलेक्ट्रॉन निकल चुका है इसमें से, मतलब प्लस में है, इसमें n इलेक्ट्रॉन आया है माइनस में है। माइनस इसलिए है जो गेन करेगा उस पे माइनस होगा। जब अपन किसी से कर्ज लेते हैं तो क्या होता है, माइनस में रहते हैं, वैसा ही इलेक्ट्रॉन जब किसी से लेता है तो इसमें माइनस चार्ज आएगा माइक्रोकूलम। अब देखना इसमें से अब चार्ज निकाल सकते हैं। चार्ज इस पे कितना हो सकता है, n इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, n into e। यहां भी चार्ज कितना हो जाएगा, n into e, क्योंकि q इक्वल टू अपन क्या जानते हैं, n into e। अब देखना यहां से इस पे नेट चार्ज कितना हो जाएगा, इस पे नेट चार्ज कितना हो जाएगा, -3 माइक्रोकूलम में है, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, अभी रहने देते हैं इसमें माइक्रोकूलम में ही। इसमें चार्ज हो जाएगा Ne और इस पे चार्ज हो जाएगा -0.4 माइनस Ne आ जाएगा। अब देखना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि नेट चार्ज विल बी कंजर्व, मतलब जितना इस पे चार्ज होना चाहिए उतना ही इस पे चार्ज होना चाहिए, इक्वल सेम चार्ज बोल रहा है, तो दोनों चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्वेश्चन ने ही बोल दिया है कि दोनों पे चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे कि दोनों पे चार्ज क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो चार्ज ए पे जितना होगा उतना ही चार्ज क्या होगा, बी पे। तो चार्ज ऑन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन बी। तो अब यहां से देखो इस पे चार्ज कितना है, -3 प्लस Ne, तो इस पे चार्ज कितना है, -4 Ne। बाद में कूलम में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ये माइनस में है, इधर लेकर आओ, Ne कितना हो जाएगा, 2Ne इक्वल टू माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में -0.44। अब यहां से अपन क्या करेंगे, सोल्व कर लेते हैं। 2Ne इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 में से माइनस करो 256 आ जाएगा, 2.56 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से Ne इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2.56 अपॉन 2 से डिवाइड कर दो 1.28 आ जाएगा यहां से, मतलब n निकल गया 2.8। हमें निकालना है n, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.2 अपॉन e, और e का तो वैल्यू अपन जानते ही हैं कितना होता है 1.6 × 10⁻90। जब इनको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 8 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। मतलब कि इतना इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करेगा तो दोनों पे चार्ज क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये अपने को कैलकुलेट करना था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, यहां तक चार्ज का कंसेप्ट है। और भी एक दो टाइप का क्वेश्चन है जहां आप कर सकते हो आसानी से। कभी भी एक्सेस इलेक्ट्रॉन पूछे कि कितना एक्सेस इलेक्ट्रॉन है ना, चाहे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पूछे, ऐसा लिखा जाएगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना होगा। ऐसा है कि एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे, ये मान लो कि ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे एक्सेस चार्ज कितना है, एक्सेस चार्ज इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है। एक्सेस चार्ज है -1.9 × 10⁻7 कूलम। इस ऑब्जेक्ट पे एक्सेस चार्ज है -1.92 × 10⁻7 कूलम। तो हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन डज इट है, मतलब इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका बता दिया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज अपॉन ई। सिंपल चार्ज कितना दिया हुआ है, -1.92 × 10⁻7 और ई का वैल्यू कितना होता है 1.6 × 10⁻9।
ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इनको सोल्व कर देना, इनसे कट करो, इससे एक डेसिमल लो, इसको बराबर करके डेसिमल लेते हैं तो 192160, ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर, अच्छा 70 है यहाँ पे 70 कर लेना, 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ से 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 2 100 160, 6 से कट कर देना, यहाँ से कट करोगे 12 बार में कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/12 इलेक्ट्रॉन, 120 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है, 12 बार में कट जाएगा 192 हो जाएगा। इस तरह से निकाल सकते हो। एक्सेस इलेक्ट्रॉन, एक से चार्ज दिया था, एक्सेस चार्ज मतलब क्या हो जाएगा, एक से चार्ज यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करेंगे तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जब एक से चार्ज दिया है तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको दिमाग कहाँ लगाना है, एक ही जगह लगाना है यहाँ पे कि Q इक्वल टू क्या होता है N इंटू E, यहाँ से फिर N इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन E, यहाँ पे लगाना है। फिर वो मोल वाले कंसेप्ट है वो भी आपको यूज करना है, और दूसरा यूज करना है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। 3-4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, ठीक है। अब अगले क्लास में अपन पढ़ेंगे फोर्स के बारे में, फोर्स डिस्कस करेंगे, फोर्स के कंसेप्ट पढ़ेंगे और उसके न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है।